हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ फिट 117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो ये वीडियो है ये मेरे गांव से मैं शूट कर रही हूँ। मैं एक्चुअल में गांव आई हूँ, तो अभी मैं अपने खेत में हूँ, अपने बगीचे में हूँ। तो सोचा क्यों ना यहाँ से आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो बनाया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जब भी पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में फिर पछतावा होता है, और पछतावे के अलावा फिर और कुछ नहीं बचता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सभी को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि देखो, लड़ाई झगड़ा ना हर रिश्ते में होता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे कोई मतलब दो कपल नहीं है, दो लोग नहीं है जिनके बीच किसी चीज़ के प्रति है ना असहमति ना हो। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए अग्री किया जाए। अगर एक इंसान किसी चीज़ को पसंद करता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी उस चीज़ को उसी तरह से पसंद करेगा। उसको नापसंद भी वो चीज़ हो सकती है। तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो इसको एक पार्ट समझिए रिलेशनशिप का। और ये जो है लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला, पूरी ज़िंदगी ये नहीं चलने वाला। हाँ, लड़ाई झगड़े आपके होंगे, लेकिन वजह अलग अलग होगी। आज जो वजह है आप लोगों के झगड़े की, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी रिश्ते में होता है। चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, लड़ाई झगड़ा जो है हर रिश्ते में होता ही होता है। अब देख लीजिए, कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, यार दोस्त का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ पर अनबन हो ही जाती है। तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने वाला। कोई बात नहीं, अभी अगर आप लोगों आपस में बात नहीं कर, एक दूसरे से रूठे हुए है ना, एक दूसरे को आप मना नहीं रहे हो, या कुछ भी अभी आपकी ईगो की बात हो गई है, तो इतना कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं रहेगा। अभी जो है कुछ ही दिनों में आपका लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी लड़ाई झगड़ा हो, क्विकली सबसे पहले अपने आप को शांत करो। दूसरे इंसान को शांत करने से पहले आपको अपने आप को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद अशांत हो तो सामने वाले इंसान को आप शांत नहीं कर सकते, उसको आप नहीं समझा सकते। आपने क्विकली खुद को शांत करना है, ठीक है, और गहरी सांस लेनी है, और फिर सोचना है कि आखिर झगड़ा किस चीज़ पे हो रहा है, किस बात पे हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको वजह पता चले, जैसे ही आप खुद को शांत करो, तो सामने वाले इंसान को भी आप शांति से उनके साथ आप बात करो। लगे अगर आपको कि अभी सामने वाले इंसान का मूड सही नहीं है, उसको स्पेस दो, अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दो समझने का, अपने आप को समझने का, उसको स्पेस दो। ये नहीं कि आप गए और सीधा वही सारी चीज़ें आप रिपीट करो, वही बातें जो आपको रिपीट नहीं करनी। हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, हम वही सारी चीज़ें रटते रहते हैं कि तूने ये किया, तूने वो बोला, ये बोला, सो बोला। ये सारी चीज़ें ना आपको नहीं बोलनी है, क्योंकि जितना आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे उतना आपका झगड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ी चीज़, वो ये है कि गुस्से में है ना, लड़ाई झगड़ा जब भी होता है, ऑब्वियस सी बात है आप दोनों गुस्से में होते हो। आप दोनों ने जो है एक दूसरे को बहुत कुछ बोला होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी होगी। तो उन सब चीज़ों को ना अपने मन से लगा के नहीं बैठना है कि तूने तो मुझे ये बोला था, है ना, तूने मुझे बोला था कि निकल जा, तूने मुझे बोला था कि तू तो ये है, तू तो वो है। तो ये सारी चीज़ें आपको मन से नहीं लगानी है, क्योंकि आपने भी उनको बहुत कुछ बोला है, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ बोला। तो इन सब चीज़ों को अपने मन में बिठा के मत रखना, और ना ही इन सब चीज़ों के जैसे उन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग अब आप रिएक्ट करना शुरू करोगे। नहीं, तो उन्हें तो ऐसे बोला तो मैं तो वैसी हूँ। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए ना, एक हैप्पीनेस वाला रिश्ता चाहिए, तो इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो। सामने वाले इंसान को टाइम दो, उसको समझने का, उसको स्पेस दो। और सबसे अच्छी चीज़ एंड में क्या होनी चाहिए, देखो इतना तो पता ही है, आज नहीं तो कल ये जो झगड़ा है वो ख़त्म होने जा रहा है ना, वो ख़त्म होगा ही होगा। ये नहीं कि ये लाइफ टाइम रहेगा, और इतना बड़ा तो कुछ होगा भी नहीं जो भी आप दोनों के बीच अनबन हुई होगी, है ना। तो एक न एक दिन इस चीज़ को ख़त्म होना ही है। तो बेहतर है कि ये चीज़ जितनी जल्दी ख़त्म हो सके ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के लिए, ठीक है। जैसे ही आप दोनों के बीच का ये झगड़ा है सॉर्ट आउट हो जाए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करना अच्छे से शुरू करें, तो आपने ना एक दूसरे से एक प्रॉमिस ज़रूर करना है। एक आपको अच्छी बात आप दोनों को एक साथ करनी है, और वो बात ये रहेगी कि देखो, लड़ाई झगड़ा जब भी हम दोनों के बीच होगा,
हम जो इस चीज़ को लंबा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा टाइम हम इस चीज़ को नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसी नेगेटिव चीज़ें जब रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक रहती है ना, तो इससे दूरियां बढ़ जाती है, आप दोनों का कनेक्शन कम हो जाएगा, जो इमोशनल एक टच है ना आप दोनों के बीच वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी आप दोनों के बीच किसी भी चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई भी चीज़ हो, तो कम से कम टाइम उसमें लगे, ज़्यादा उसको आपको नहीं खींचना है। अपने पार्टनर से भी आपने ये बात बोलनी है कि हम किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी से उस प्रॉब्लम पे बात करेंगे और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। और बड़े बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। जैसे कि मैंने कहा कि गुस्सा जो है ना बेहोशी का लक्षण है। जो इंसान गुस्से में होता है उसको खुद भी पता नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको भी पता नहीं होता है। हाँ, जब वो शांत होकर सोचेगा तब उसको पता चलेगा कि ओह मैंने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, ठीक है। तो गुस्से में जो है कभी भी बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने। कहते भी है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो कोई भी बड़े डिसीजंस तब नहीं लेने चाहिए, और जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो कोई भी बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना, आपको नहीं पता कि 2 मिनट के बाद उस सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाला है। तो बेहतर हो कि आप जो है अपने आप को समझें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें और अपने पार्टनर को भी अंडरस्टैंड करें। और झगड़े से ना जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है ना, जो पता चलती है, वो ये होती है कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एक दूसरे के लिए क्या है। इसी झगड़े से पता चलेगा कि आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हो, कैसे आप एक दूसरे को समझते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, और झगड़े का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी अनबनी नहीं हो रही है रिश्ते में, किसी चीज़ पे बहसबाजी नहीं हो रही, तो आप दोनों को पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या है, कैसे आपका नज़रिया है एक दूसरे को देखने का, कैसे आप सिचुएशन को संभालते हो, कैसे आप रिश्ते को संभालते हो। तो अभी अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है तो प्लीज़ पैनिक मत होइए, टाइम दीजिए खुद को भी और अपने पार्टनर को भी, और कोशिश कीजिए कि ये झगड़ा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये झगड़ा ज़रूरी नहीं है ना, ये नेगेटिविटी ज़रूरी नहीं है। आप दोनों का जो ये रिश्ता है, प्यारा सा जो रिश्ता है, ये ज़रूरी है। इसका जो है लॉन्ग टाइम तक चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे रिश्ते में अगर झुकना भी पड़े, झुको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे और समझदारी से जब आप आपस के झगड़े को सॉर्ट आउट करेंगे ना, उतना ही आपका जो रिश्ता है वो मज़बूत होता जाएगा। आपका जो कनेक्शन है, आपका जो प्यार है, आपका जो फील है, वो एक दूसरे के लिए उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपको जो है देखो, रिश्ते में ना सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। रिस्पेक्ट जो है मैटर करती है, वैल्यू मैटर करती है। वैसे ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अभी पता चलता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए क्या है ना। तो पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, इस झगड़े को सॉर्ट आउट कीजिए, खुद भी समझिए, अपने पार्टनर को समझने के लिए टाइम दीजिए। और जैसे ही समझ जाओ तो बस हमेशा याद रखो कि कोई भी झगड़ा हो, कोई भी बात हो, उसमें जो है आप लोगों को ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना प्यारा सा रिश्ता और प्यारा बनाना है। ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ करना है। झगड़ा ही तो है यार, कुछ टाइम की बात है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही आप लोग समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, वैसे ही ये रिश्ता भी आपका और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। अब 2 लोगों को अगर एक साथ चलना है तो ये सारी चीज़ें तो होगी। अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती ही होती है। तो उनको जो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, ना कि एक दूसरे को छोड़ना, एक दूसरे का साथ छोड़ना। अभी अगर आप ये सोचें कि ये इंसान तो बस मेरी किसी बात पे सहमति नहीं देता है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो अगर आप किसी दूसरे इंसान के साथ रहोगे ना, उसके साथ भी सेम दिक्कत होगी। क्योंकि 2 लोगों के जो इंटरेस्ट है, उनके जो लाइक डिसलाइक है, वो अलग अलग होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस रिश्ते को प्रायोरिटी दो और अपने पार्टनर को भी, उसको भी वैल्यू करो, सम्मान करो, इज़्ज़त करो, और बाकी जो है ना खुश रहो। और एक दूसरे की जितनी इज़्ज़त कर सकते हैं करो, और जितना अपना कनेक्शन आप मजबूत बना सकते हैं बनाओ। खुश रहो ज़िंदगी में और आगे बढ़ते जाओ, पॉजिटिव रहो। थैंक यू सो मच।